हेलो डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका टारगेट सेमेस्टर के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे थे सारे यूनिट के। ठीक है, मैं आपकी मेंटर अंकिता यहाँ पे फिजिक्स के सारे एमसीक्यूज कराती हूँ। और आपने अगर अभी तक इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जाके गूगल प्ले स्टोर से टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ से टारगेट सेमेस्टर को बैच को ज्वाइन करें। वहाँ साथ ही बैच से आपको मिलेगा सारे एमसीक्यूज। और अगर आपने अभी तक सारे एमसीक्यूज नहीं देखे हैं तो सारे प्लेलिस्ट देखने के लिए इस बैच को ज्वाइन कर ले, क्योंकि ये सारे जो एमसीक्यूज हैं वो क्या हैं, बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सारे ये पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इनको इसी को ध्यान में रख के कराया गया है कि आपका एग्जाम अच्छा जाए। ठीक है, और आप इतना नंबर गेन कर सके कि आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो। तो आप भी खुश रहें और हम भी खुश रहें। ठीक है, क्योंकि हम लोग की भी मेहनत रंग लाएगी। क्योंकि अब लास्ट टाइम में अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और लास्ट टाइम में आपको इतना सारा चीज पका पकाया मिल जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट छांट के खुद पे खुद ये आपको कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको इन सारी चीज को देखना है तो आप बैच को जरूर से जरूर ज्वाइन करें। और इस सारे बैच के एमसीक्यूज को जो पिछला अगर आपने नहीं देखा है तो वो देखें। जितने भी यूनिट हैं उन सारे के एमसीक्यूज कराए गए हैं। लास्ट जो 2 यूनिट है वो बच गए हैं, क्योंकि कल आपका एग्जाम है इसलिए वो नहीं कराया गया है। ठीक है, तो अभी आप जितना पढ़ रहे हो उसी को बहुत अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, यहाँ पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, जो हमारा सेमीकंडक्टर एंड डायोड से उठाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि इम्प्योरिटीज फॉर्म ऑन एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब क्या होता है कि कौन सी इम्प्योरिटीज जो होती है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर को फॉर्म करती है। तो हमको पता है कि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज जो होती है वो क्या करती है, एम टाइप सेमीकंडक्टर को फॉर्म करती है। और पेंटावैलेंट जो होती है वो क्या होती है, डोनर होती है। वो क्या होती है, डोनर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज फॉर्म सेमीकंडक्टर। पी टाइप, जाहिर सी बात है डोनर वाले एन टाइप करेंगे क्योंकि वो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज होते हैं। और यहाँ पे एक्सेप्टर जो होता है वो ट्राईवैलेंट होता है। क्या होता है, ट्राईवैलेंट हमारा इम्प्योरिटीज होता है। इसकी वजह से ये पी टाइप सेमीकंडक्टर को फॉर्म करते हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आप देख लेंगे इसको, कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी एंड होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स। ओके, हमको पता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होते हैं क्योंकि वो डोनर होते हैं। क्या होते हैं, डोनर होते हैं। एंड होल्स आर माइनॉरिटी होते हैं। क्या होते हैं, माइनॉरिटी में होते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है वही क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। ठीक है, तो इधर होल्स की तरफ ट्रांसफर करता है, यानी वो क्या होता है, डोनर होता है। इसलिए एन टाइप जो होता है वो हमारा क्या होता है, मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन रखता है और होल्स को माइनॉरिटी में रखता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। द होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर। अब क्या होता है, इसमें पी टाइप में आता है, उस सेम क्वेश्चन की तरफ है। एन टाइप में क्या होता है, मेजॉरिटी कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ऑफ होल्स होता है। ठीक है, और इसमें क्या हो गया, होल्स जो हो गया मेजॉरिटी हो गया और जो माइनॉरिटी में हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। इसलिए ये क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है। क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स डॉपिंग इंक्रीजेज नंबर ऑफ। ओके, जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर में डॉपिंग कराते हैं तो वो क्या करता है, क्या वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं और वहाँ होल्स की संख्या, चार्ज करियर्स वहां से हटते जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की क्या आती है, डिफिशियंसी आती है। इसलिए वहाँ होल्स की संख्या क्या होती है, वो बढ़ जाती है। क्या होती है, होल्स की संख्या बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा सही होगा। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स डॉपिंग इंक्रीजेस, इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पे चार्ज करियर्स अपना स्थान वो छोड़ते नहीं है, वो क्या करते हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं और वो डिप्लेशन लेयर का क्या होता है, विड्थ भी कम होता जाता है। तो यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ते जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। द डॉप्ड सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। डॉप्ड सेमीकंडक्टर क्या कहलाता है, एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, द impurity which donate electrons when doped into pure semiconductor is called। इसमें क्या कह रहा है कि जब impurity जो क्या करती है, डोनेट करती है इलेक्ट्रॉन
और व्हेन डॉप्ड इन अ प्योर सेमीकंडक्टर, और उसमें क्या करते हैं कि हम डॉपिंग कराते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में, तब क्या होता है, तो डोनर इम्प्योरिटी जो होती है इस कॉल्ड क्या कहलाती है, वो डोनर इम्प्योरिटी कहलाती है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहलाती है। तो यहाँ पे होगा डोनर इम्प्योरिटी, क्या कहलाएगी, डोनर इम्प्योरिटी। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। द इम्प्योरिटी विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स व्हेन डॉप्ड इनटू अ प्योर सेमीकंडक्टर्स इज कॉल्ड एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज। ये क्या कहलाएगी, एक्सेप्टर, और ये क्या कहलाएगी, डोनर। आप इसको टिक लगा लो, इसमें हाईलाइट नहीं किया गया है इसलिए ये हो गया हमारा डोनर एक्स। ठीक है, और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेप्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। बिस्मथ इज, बिस्मथ क्या है हमारा, वो होता है डोनर इम्प्योरिटी। क्या होता है हमारा, डोनर इम्प्योरिटी होता है। क्यों, क्योंकि वो पेंटावेलेंट होता है। क्या होता है, पेंटावेलेंट। तो ये बिस्मथ जो होता है हमारा क्या होता है, डोनर इम्प्योरिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। द कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, एक तो टेम्परेचर पे, और उसकी इम्प्योरिटीज कैसी है, जैसे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज है, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज है, तो इम्प्योरिटीज पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का मतलब सेमीकंडक्टर है, उसकी कंडक्टिविटी क्या है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए और बी, ये लास्ट वाला ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्या है, लास्ट वाला ऑप्शन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक्ट्स एज, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसकी तरह एक्ट करता है, कंडक्टर की तरह एक्ट करता है। किसकी तरह वो एक्ट करता है, कंडक्टर की तरह। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। अब एक काम करते हैं, यहाँ देखो, व्हेन हाफ पार्ट ऑफ सिलिकॉन क्रिस्टल इज डॉप्ड विद अ ट्राईवेलेंट एंड हाफ इज डॉप्ड विद अ पेंटावेलेंट, तो क्या बनाता है। अब एक बात बताओ, एक क्या करे कि सेमीकंडक्टर को हम पेंटावेलेंट से इम्प्योरिटी से मिला दे रहे हैं, और एक सेमीकंडक्टर को ट्राईवेलेंट, और दोनों को क्या कर रहे हैं, मिला दे रहे हैं, तो वो क्या हो जा रहा है, हमारा पीएन जंक्शन डायोड को बनाएगा। पी टाइप एन टाइप जंक्शन, समझ में आ गया, वो क्या कहलाता है, पीएन जंक्शन। ठीक है, अब यहाँ देखो, in p-n junction diode the border where p region meets with n region is called junction। जहां पे p जंक्शन और n जंक्शन के बॉर्डर मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। द रीजन नियर द जंक्शन इज डिप्लेक्टेड ऑफ फ्री चार्जेस कॉल्ड डिप्लेशन लेयर। क्या कहलाता है, डिप्लेशन लेयर कहते हैं किसमें, जहां पे जंक्शन के नियर जो भी रीजन क्या होता है, डिप्लेक्ट हो जाता है, मतलब विचलित हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, डिप्लेक्शन लेयर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द पीएन जंक्शन डायोड इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल। आपको इसके बारे में अभी हम पढ़ा रहे थे कि इसको हम क्या कहते हैं, बाधा क्षमता कहते हैं। जहां पे क्या होता है, मतलब एक पीएन जंक्शन में क्या होती है, कुछ अंतर आ जाता है, क्या आ जाता है, कुछ अंतर आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। क्या कहते हैं, बैरियर पोटेंशियल। अब ये देखते हैं, द बैरियर पोटेंशियल अक्रॉस द जंक्शन अपोजेज। अच्छा, इसमें बैरियर पोटेंशियल क्या करता है, जब वो फैलने लगता है तो उसको अपोज करता है, किसको करता है, अपोज। तो फैलने का इंग्लिश क्या हो गया हमारा यहाँ पे, डिफ्यूजन, प्रसार। क्या हो गया, प्रसार। ये ऑप्शन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन होगा। ये क्या हो गया, द बैरियर पोटेंशियल अक्रॉस द पीएन जंक्शन डायोड ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ये आपको याद करने की जरूरत है। मैंने आपको एक बात बताया था, 0.707 वोल्ट, और ये क्या होता है, जर्मेनियम का 0.360 ऐसे कुछ करके। ठीक है, तो ये 0.7 वोल्ट हो गया, और 0.3 वोल्ट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। Question number 39. When the positive terminal of battery is connected to P side and negative terminal of battery is connected to N side, then the diode is called forward bias. जब भी हम पॉजिटिव टर्मिनल को P साइड में जोड़ते हैं और निगेटिव को N साइड में जोड़ देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, फॉरवर्ड बायस। और अगर हम इसका उल्टा कर दे तो वो क्या कहलाता है, रिवर्स बायस। क्या कहलाता है, रिवर्स बायस। ये दोनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 और क्वेश्चन नंबर 40 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इतना आपको क्लियर है, ओके। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। इन फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड इफ अप्लाइड पोटेंशियल इंक्रीजेज द विथ ऑफ बैरियर पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीजेज होगा।
अगर हम रिवर्स बायस में क्या करें कि पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा देते हैं तो उसमें क्या होता है, चार्ज करियर्स अपना जगह छोड़ते हैं, तो इसमें विड्थ क्या होता है, इंक्रीज करता है। लेकिन फॉरवर्ड बायस में जब ऐसा करेंगे तो चार्ज करियर्स अपना जगह नहीं छोड़ते हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं आती है, इसलिए यहाँ पे विड्थ जो होगा वो डिक्रीज करता है। क्या करता है, बैरियर पोटेंशियल का विड्थ डिक्रीज करता है। इसलिए इसका 41 का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। उम्मीद है कि आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, इन फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड इफ अप्लाइड पोटेंशियल इंक्रीजेस द विड्थ ऑफ बैरियर पोटेंशियल ऑफ विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर क्या होगा। ये अब इसमें कह रहा है कि फॉरवर्ड मतलब अब एक चीज जानो आप, जब पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बताया कि बैरियर पोटेंशियल विड्थ कम होगा तो डिप्लेशन लेयर भी तो कम होगा ना। ज्यों ज्यों उसको प्रसार से रोकेगा तो विड्थ कैसे बढ़ेगा, क्या करता है बैरियर पोटेंशियल, उसके डिफ्यूजन को ही तो रोकता है ना। तो जब डिफ्यूजन रुक जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। द फॉरवर्ड बायस एक्ट्स एज, रिवर्स बायस कैसे काम करता है, वो ओपन स्विच की तरह काम करता है, तो फॉरवर्ड बायस किसकी तरह काम करेगा, क्लोज स्विच की तरफ काम करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 44, इन रिवर्स बायस द अप्लाइड पोटेंशियल इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर मूव अवे फ्रॉम जंक्शन। रिवर्स बायस में क्या होता है, जब हम पोटेंशियल को पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे तो चार्ज करियर्स अपना क्या करते हैं, जगह छोड़ते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स की कमी आती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं तो वो जंक्शन से क्या करते हैं, दूर भागते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम जंक्शन। तभी तो डिप्लेशन लेयर में क्या होता है, उसका विड्थ क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 44 और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। बहुत जल्दी जल्दी कराएं क्योंकि अभी आपके पास भी टाइम कम होगा इस सेशन को देखने के लिए, क्योंकि अगर कल पेपर है तो आप जाहिर सी बात है इस वक्त रिवाइज कर रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे। ठीक है, ये जब तक वीडियो मतलब आपको देखने को मिलती है तब तक शायद आप बड़े ध्यान से देख पाए, तो इसको बहुत जल्दी जल्दी कराया गया है, फिर भी आप इसको देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे पीवाईक्यू हमारे जितने भी पिछले सेशन में, मतलब पिछले एग्जामिनेशन अल्टरनेटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं उनको लेके ये बनाया गया। ठीक है, तो आप इस सेमेस्टर बैच को ज्वाइन करें और जितने भी आपने अगर एमसीक्यूज नहीं देखे हैं, जितने भी यूनिट छूट गए हैं, उन सारे प्लेलिस्ट को डाउनलोड करें और वहां से क्या करें, आप सारे एमसीक्यूज को देख लें एक बार। ठीक है, कल आपका एग्जाम है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज अगर आपने अभी तक टारगेट सेमेस्टर बैच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को टच करें और वहाँ से सब्सक्राइब करें और वहाँ से आपको सारे नोटिफिकेशन और सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। आपको पीडीएफ फॉर्म में भी अवेलेबल कराया जाएगा और वो दोनों ही लैंग्वेज में होगा, बाइलिंगुअल फॉर्म में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही लैंग्वेज में आपको मिलेगा विद आंसर्स। बेहतर है कि आप आंसर देख के उसको रिवाइज ना करें, बिना आंसर देखे क्या करें, उस सारे क्वेश्चन को रिवाइज करें। इससे क्या होगा कि आपकी जो एबिलिटी होगी रिकॉल करने की वो बढ़ेगी। ठीक है, और रिवीजन मेक्स लर्निंग बेटर, क्या करता है, रिवाइज करने से हमारी क्या होती है, सीखने की जो क्षमता होती है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, तो आप, उम्मीद है कि कल का एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा और सारे आप जितने एमसीक्यूज होंगे आपने देख रखे होंगे और उसको आप रिवाइज भी कर रहे होंगे, और इस मतलब सेमेस्टर बेस से जो भी आपको फायदा हुआ होगा या फिर वो हम लोग की, मतलब हम लोग के मेहनत का फल होगा अगर आपने कुछ अच्छा कर लिया तो। ठीक है, कल के लिए आपको फिर से बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।